चुनाव आयोग का तो पहली बार भी कुछ कहना था। पहली बार तो धमकियां थीं, इस बार तो शुक्र है कि इस पर आ गए कि नहीं नहीं निराधार है। अगला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो चुनाव आयोग मुझे लगता है कि सारे अपने हौसले पस्त कर देगा और अंततः मान लेगा कि वो वोट चोरी में सरकार की मदद कर रहा है। क्या फॉर्मूला होगा टिकट देने का ताकि जीत कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट पाए? इस पर पूरा डिस्कशन तो मीटिंग के दौरान होगा। अभी से हम आपसे फॉर्मूला कैसे डिस्कस कर सकते हैं, उसको दुनिया को नहीं बता सकते ना। मीटिंग में तय होगा कि क्या फॉर्मूला। कल राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी पर दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग का कहना है कि निराधार आरोप है। पूरा कैंपेन यात्रा एसआईआर को लेकर था। चुनाव आयोग का तो पहली बार भी कुछ कहना था। पहली बार तो धमकियां थीं, इस बार तो शुक्र है कि इस पर आ गए कि नहीं नहीं निराधार है। अगला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो चुनाव आयोग मुझे लगता है कि सारे अपने हौसले पस्त कर देगा और अंततः मान लेगा कि वो वोट चोरी में सरकार की मदद कर रहा है। उधर सर हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को क्लीन चिट सेबी से मिल गया है। ओहो, तो पहले से भी वो सारी संस्थाएं अडानी जी को बचाने के लिए पूरा संपूर्ण प्रयास कर रही हैं, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। तो जब देश के प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दे रखी है तो फिर उसके बाद किसी संस्था की हिम्मत है? दूसरा सर, जब यात्रा के दौरान पूरी भीड़ राहुल गांधी के साथ चली, कांग्रेस फिर भी मुखरता के साथ ज्यादा सीटों पर दावा पेश नहीं कर पा रही है। तो कांग्रेस ने आपसे बताया क्या कि वो ज्यादा सीटों पे दावा नहीं कर रही है? ये तो अंदर खाने की बात है। हम आपको जिस दिन फाइनली सीट शेयरिंग फॉर्मूला लागू होगा आपको पता चल जाएगा। अभी से हम मीडिया को क्यों बताएं? धन्यवाद। एक सर, अनिल चौहान ने कहा, ये कौन है? सीडीएस, कि जब हमने पाकिस्तान पर तो पूरा नाम लिया करे ना, माननीय। हमले का मन बनाया तो हमने मध्य रात्रि का चुना, जबकि हमला करने का सबसे माकूल समय सुबह 5:30 से 6 का था, लेकिन वो वक्त नवाज का होता है। पाकिस्तान के आम जनों का ज्यादा नुकसान नहीं हो, तो हमने मुश्किल समय चुना हमले के लिए। देखिए, जब माननीय अनिल चौहान जी का नाम ले तो सीडीएस साथ में लगाया करें, वरना हम तो समझेंगे किसी राजनेता की बात कर रहे हैं आप। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये रणनीति जो है वो सैन्य रणनीति है। मुझे लगता है इस पे जनता कोई प्रतिक्रिया क्या दे सकती है या नेता कोई प्रतिक्रिया क्या दे सकती है? ये सेना का काम है। वो कौन सी रणनीति बनाता है, किसको टारगेट करता है, देश के हक में जो होगा सेना वैसी रणनीति बनाएगी। बस हम तो इतना ही चाहते हैं कि सेना जो है वो राजनीति का शिकार ना हो। टैरिफ, एक सवाल सर ले लीजिए। टैरिफ पे जो कि मोदी सरकार घिरी रही, अब पीयूष गोयल ने संकेत दिए हैं कि 25% एडिशनल टैरिफ खत्म होगा, बाकी के 25 भी घट के 10-15% पे रह जाएगा। अभी तो कल परसों मैंने देखा कि वो जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला के देशों की सूची है, अमेरिका ने उसमें डाल दिया हमारे देश को। कितनी भद्द पिटवाएगी ये सरकार हमारे देश? ये नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, इस सब का क्या हो गया? कहाँ है आपकी विदेश नीति? आप लगातार देश का जो है वो वैश्विक स्तर पे अपमान करवा रहे हैं मोदी जी। कल राहुल गांधी जी ने जो बातें कही, साक्ष्य के साथ, आधार के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ और लिविंग विटनेसेस के साथ, उसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। और जैसा होता है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, कहावत के तौर पे कह रहा हूं मैं, तो इलेक्शन कमीशन नहीं, डिफेंड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कोई जवाब है इस बात का? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जवाब दिया जा चुका है। तो जो सीआरपीसी में जो प्राविधान है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें कानूनन सीआईडी को अधिकार है। सीआईडी जांच हो रही है, संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन। तो जो एक संवैधानिक जांच एजेंसी ने 1-2 बार नहीं 18 बार इनसे पूछा तो उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये जवाब जो मीडिया में तैरा रहे हैं वो तो उनको देना चाहिए था और उसको रिपीट करना चाहिए था। वैसे जैसे यहां है देश का इलेक्शन कमीशन, कर्नाटक का इलेक्शन कमीशन, वो भी तो संवैधानिक संस्था है, उसने भी भेजा है कोट करते हुए, उसका भी जवाब नहीं दे रहे। तो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया है। किसी बात का कोई जवाब नहीं है, हर बात का तर्क के साथ जवाब दे। तो पूरी तरह अब साफ हो गया था कि इलेक्शन चोरी के लिए जो दूसरी किस्त दी है वो और ज्यादा साक्ष्यों के साथ है।
अब बड़ा इंतजार है भारतीय जनता पार्टी को हाइड्रोजन बम का, तो इतनी जल्दी क्या है आएगा।